दोस्तों ये गंगा यमुना दो कुंड है यहाँ पे अजयगढ़ किले पे ऊपर आके, और बहुत ही शुद्ध जल है, एकदम अमृत की तरह। तो आप लोग आइए तो यहाँ का जल पीजिए, इससे जो भी बीमारियाँ हैं दूर होती हैं। पीने में एकदम शुद्ध पेयजल है। एक कुंड इधर पे है, ये दोनों ही कुंड गंगा और यमुना है। ये देखिए आप लोग, ये हनुमान जी महाराज हैं, बजरंग बली जी। तो तब आप लोग जब इधर आएंगे तो आपको इनके भी दर्शन होंगे। जय जय श्री राम, जय श्री सीताराम, जय बालाजी सरकार। हम लोग जा रहे हैं अब किले के ऊपर। तो यहाँ पे इन पत्थरों में कुछ मूर्तियाँ अंकित हैं, बनाई गई हैं, और ये छोटी छोटी मूर्तियाँ इधर पे भी हैं। तो आप लोग देखिए, अधिकतर कई जगह हमको शिवलिंग देखने को मिलता है, जो कि पूजा करते हुए लोग जो हैं दिखाई दे रहे हैं। आगे भी लेके चल रहे हैं आप लोगों को। यहाँ पे भी देखिए, तो ये यहाँ पे भी शिवलिंग है, एक इधर पे शिवलिंग है। तो कई जगह हमें शिवलिंग ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। ये पता नहीं क्या है उस समय का। कुछ मूर्तियाँ यहाँ भी अंकित हैं पत्थरों में। ऊपर देखो, ये भी इधर एक मूर्ति है। ऐसी कई जगह मूर्तियां बनी हैं। यहाँ पे भी जो 20 नंबर लिखा है, यहाँ पे भी मूर्तियां हैं। तो चट्टानों में कई जगह मूर्तियां बनी हैं। आप लोग आए यहाँ पे, आप लोग भी आए यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे विजिट करें, तो घूमें और लुत्फ़ उठाएं यहाँ की नज़ारा जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। ये बहुत ही पहाड़ हैं। ये हम चल रहे हैं आप लोगों को लेके धीरे धीरे ऊपर की ओर। ये देखिए, यहाँ पे भी मूर्तियाँ हैं। ये गणेश जी हैं। इधर पे भी मूर्तियां अंकित हैं। ये शायद विष्णु जी हैं। तो हर जगह आपको कुछ ना कुछ देखने के लिए मिलेगा। चलते हैं अब ऊपर की ओर। यहाँ पे भी विराजमान गणेश जी हैं। तो कुछ मूर्तियां हमको यहाँ पे भी दिखाई पड़ रही हैं, आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा। तो देखिए आप लोग कि कुछ मूर्तियां यहाँ पे भी हैं। ये देखिए आप लोग, चल रहे हैं आप लोगों को लेके ऊपर। यहाँ से भी कुछ दिखेगा, कुछ ना कुछ। देखो ये भी जा रहे हैं, बच के रहिए, बड़े खतरनाक रहते हैं लोग भी। ये अजयगढ़ का नज़ारा है इधर का।
ये पूरा शहर है। तो यहाँ पे भी नंदी महाराज हैं। बस ऐसे ही आप लोगों को हम लेके चलते हैं ऊपर की ओर। फिर यहाँ पे एक बार पुनः शिवलिंग की पूजा करते हुए दिखाया गया है। एक कुछ पत्थर में लेख लिखा है। तो देखिए यहाँ पे भी कुछ मूर्तियां जगह जगह बनी हुई हैं। ये यहाँ का नीचे से आने के बाद ये इसका लास्ट गेट है। जब हम लोग ऊपर आ जाते हैं तो इसका आप लोगों को लास्ट गेट पड़ेगा। फिर ये लास्ट है। इस गेट के बाद फिर आप लोगों को ऐसी समतल में चलना है। आगे जाके इधर से सीढ़ियाँ नहीं हैं। और देखिए उस समय कितना भव्य किला रहा होगा ये, जो कि आज हम आपको सभी को देखने के लिए मिलता है। देखिए जहाँ से अभी हम आए हैं वो भी आप लोगों को दिखा रहे हैं। ये इधर से अभी हम ऊपर आए हैं। यहाँ पे भी एक मूर्ति दिख रही है। देखिए अंदर आके ये इधर का नज़ारा है। यहाँ पे हमें एक तोप दिखाई दे रही है। ये तोप है यहाँ पे एक। तो दोस्तों आप लोगों को बता दें कि ये मंदिर नुमा इधर पे है। ये उस समय मंदिर या मठ कुछ रहा होगा, जो कि आप लोगों को दिखा रहे हैं और लेके चल रहे हैं आप लोगों को गर्भगृह की ओर। इसका गेट है, आप लोगों को दिखा रहे हैं। और इसमें जो चीपें जो रहती हैं पत्थर का ही इसमें छत डला है। और ये गर्भगृह है। तो इसके अंदर उस समय किन्हीं देवी देवताओं की प्रतिमा रही होगी। इस बाहर वाला हिस्सा है। आप लोगों को फिर एक बार पुनः दिखाएंगे गर्भगृह। अब लेके चल रहे हैं आपको इसके राउंड में जो परिक्रमा है इसका। तो यहाँ पत्थर पड़े हैं, टूटा है। जो दीवारों में जो छाप थी उस समय वो टूट गई है। ये भी पत्थर पड़े हैं। तो ये लगभग बहुत ही क्षतिग्रस्त हो गया है। छत भी इसके ऊपर से टूट गई है। अभी मैंने देखा था। तो इसका राउंड लगाते हुए चलेंगे बाहर की ओर। तो इसका हिस्सा आप लोगों को बाहर से दिखाएंगे। जो इसका मेन एंट्रेंस है उसके बाद ये 3 गेट हैं इसमें। फिर गर्भगृह का गेट है। तो बाहर वाला हिस्सा देखिए, दीवारें बनी रही उस समय पत्थरों की जो कि टूट गई। और अजयगढ़ का ये तरौनी दरवाजा है। जैसे कि आप लोगों को बताया कि तरौनी दरवाजा है। अजयगढ़ किले के
प्रमुख प्रवेश द्वारों में से एक माना जाता है। यह दरवाज़ा किले की रक्षा व्यवस्था का एक बहुत ही अहम हिस्सा था और शत्रुओं के प्रवेश को रोकने के लिए मजबूत पत्थरों से बनाया गया था और इसका जो ऊपर वाला जो हिस्सा है ये भी टूटा पड़ा है। और यहाँ से ये जो गेट नुमा आपको दिख रहे हैं, तो यहाँ पे उनके पहरेदार या सैनिक जो भी रहते थे रक्षा के लिए, वो यहाँ पे खड़े रहते थे। और यहाँ जो बैठने का, जैसे कि अभी लोग आएंगे तो वो यहाँ विश्राम करेंगे, बैठने के बाद फिर अजयपाल महाराज का जो मंदिर है वो वहाँ पे निकल जाएंगे और फिर दर्शन करेंगे। फिर यहीं से ये वो लोग आए, जैसे कि लोग आ गए हैं तो अब बैठेंगे यहाँ पे, थक गए होंगे तो, क्योंकि इसमें बहुत सीढ़ियाँ हैं और एकदम ऊंची पहाड़ी पे बना हुआ है। और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है तो उसी समय की भाषा है, इसे हम देवनागरी या देवलिपि भी बोलते हैं। ये गणेश जी हैं, गणेश जी को दर्शन करिए आप लोग। और इसकी मान्यता है कि अजयगढ़ किला चंदेल वंश ने निर्मित या बनवाया है। तो लगभग 9वीं 13वीं शताब्दी के शासनकाल से ये जुड़ा हुआ है। तरौनी दरवाजा उसी काल की सैन्य वास्तुकला को दर्शाता है, जहां सुरक्षा सर्वोपरि थी। तो यहाँ के नवदुर्गा देवियों का स्थान है, जो नवदुर्गा देवियों के नाम से ही जाना जाता है। इन पत्थरों में बहुत सारी मूर्तियां अंकित की गई हैं और नंदी और शिव और गणेश की प्रतिमाएं और माँ लक्ष्मी की जो 12 रूप में इसमें जगह जगह दिखाया गया है। तुलसी का पेड़ है, ये लोग कुछ खड़े हैं अपने हाथों में कुछ लिए हैं, सैनिक हैं या पहरेदार जो भी उस समय रहते थे, तो पत्थरों में अंकित किया गया है। ये एक अवशेष है जिसमें शिवलिंग का आकार भी बना है, ये भी शिवलिंग है। ये वाराही है जो लक्ष्मी का ही रूप है। ये फिर गणेश जी एक बार गले में सांप का शाल लिए हुए दिखाई दे रहे हैं। ये कुछ और पत्थरों में मूर्तियां जो अंकित की गई हैं, छोटी छोटी, ये ध्यान मुद्रा में है बैठी हुई। फिर लक्ष्मी जी हैं, वाराही बदल में। उस समय कैसे बनाया होगा, क्योंकि एक जो उनकी भावनाएं थी, भावनाओं को भी इनमें दर्शाया गया है और धर्म से भी जोड़ा गया है। ये सेकंड तरौनी दरवाजा है नीचे की ओर। अब हम आ चुके हैं रंग महल की ओर, जो कि इसी अजयगढ़ किले में स्थित है। और इन मंदिरों की कलाकृति जैसे खजुराहो के मंदिर हैं वैसी ही की गई है, लेकिन ये बहुत ही सुंदर और इसकी नक्काशी दिखाई दे रही है। आप लोग देखिए उस समय कितने भव्य और अच्छे सुंदर दिखाई देते होंगे जब ये अपने परिपूर्ण अवस्था में रहे होंगे। आप लोगों को बता दें कि रंग महल का निर्माण चंदेल वंश के शासनकाल में 9वीं और 12वीं शताब्दी का माना जाता है। यह किले का सबसे सजावटी और ऐश्वर्यपूर्ण भाग था।
यहाँ शाही परिवार रहता था, इसलिए इसे सैनिक इमारतों से अलग सुरक्षित स्थान पर बनाया गया था। रंग महल से आसपास की पहाड़ियों और किले के आंतरिक भागों का दृश्य बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। इतिहास और वास्तुकला में रुचि रखने वालों के लिए यह जगह बेहद खास है। यह महल राजसी कला का केंद्र भी था। यहाँ नृत्य, संगीत, काव्य पाठ और उत्सव भी होते थे। इसी कारण इसकी दीवारों पर चमकीले रंग और आकृतियां बनाई गई थीं। जैसे कि रंग महल की दीवारें बहुत मोटी हैं। झरोखों की दिशा ऐसी रखी गई थी कि गर्मियों में भी अंदर ठंडक बनी रहे। यह चंदेल कालीन वास्तुकला की एक अनोखी पहचान है। आप लोगों को महत्वपूर्ण जानकारी देने की, इस किले में किस समय क्या क्या हुआ। जैसे 9वीं और 10वीं शताब्दी चंदेल वंश द्वारा किले का निर्माण कराया गया और 10वीं 12वीं शताब्दी किला चंदेल शासकों की महत्वपूर्ण सैन्य चौकी भी रही है। 13वीं शताब्दी दिल्ली सल्तनत के आक्रमण, 16वीं शताब्दी बुंदेलों के अधीन रहा, 18वीं शताब्दी मराठों का नियंत्रण रहा और यहाँ मकर संक्रांति का तो बहुत बड़ा भव्य मेला लगता है। बहुत लोग